आज विश्व मजदूर दिवस है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर मजदूर दिवस की बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है उन तमाम लोगों पर जो मजदूर दिवस की बधाइयां तो देते हैं, लेकिन तमाम मेहनत कश लोगों को, बहुजन समाज के एसटी, एससी, माइनॉरिटी लोगों को उनके हक अधिकारों से वंचित रखते हैं। आप लगातार 10 सालों में देखेंगे कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के साथ फोटो शूट कराया, उनके पैरों को धोने का कार्यक्रम भी किया। इसके साथ साथ तमाम बहुजन समाज के लोगों के घर आपको आए दिन नेता जो हैं खाना खाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सोचिए किस तरीके से उनके संवैधानिक अधिकारों पर लगातार बात नहीं करना कोई जरूरी समझता और किस तरीके से उनके हक अधिकारों से उनको वंचित रखा जा रहा है। आज विश्व मजदूर दिवस है। डॉक्टर अंबेडकर की बात के बिना ये दिवस अधूरा है। लेकिन सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर के इतिहास को किस तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है। हम सही इतिहास पर बात करना जरूरी नहीं समझते, लेकिन सोचिए सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं सामाजिक जागरूकता बढ़ रही है और लोगों की जो दशा है वो दुर्दशा में तब्दील होती जा रही है। आप देखेंगे किस तरीके से आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में सफाई कर्मचारियों की कैसे मौत हो जाती है, कैसे गंदगी में वो अपना दम तोड़ देते हैं और ये सरकार उन्हीं की कम्युनिटी के लोगों का पैर धोकर वोट समेटने की कोशिश करती है। आप आए दिन देखेंगे ऐसी खबरें हमारे सामने आती हैं कि मजदूरी नहीं दी जाती, मजदूरी मांगने पर लोगों को पीटा जाता है। जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति ने एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति पर पेशाब करने का कांड किया था, ये बेहद ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय है और ऐसे लोगों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ चर्चा का विषय बनकर रह जाते हैं। सोचिए राजनीतिक स्तर पर हम बहुजनों की बात करते हैं, लेकिन धरातल पे बहुजनों को असल में उनके अधिकारों के साथ साथ उनकी मेहनत की आमदनी भी नहीं दी जाती। किस तरीके से मजदूरों को, गरीबों को, वंचितों को कैसे कोरोना टाइम में मीलों तक पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया था इस केंद्र सरकार ने। सोचिए बस तक की व्यवस्था नहीं कराई गई थी। एक गर्भवती महिला कैसे बच्चे को जन्म देकर कोसों दूर पैदल चलती है। छोटे छोटे बच्चों को लेके तमाम माँ बाप सड़कों पर चिलचिलाती धूप में कोसों दूर तक पलायन करने के लिए मजबूर थे और हम उसी देश में आज मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। असल में जब तक मजदूर दिवस सफल नहीं हो सकता, जब तक हम संवैधानिक रूप से उनकी भागीदारी को मजबूत नहीं करेंगे, उनकी आय को दोगुनी नहीं करेंगे, किस तरीके से इनकम में हमें ज्यादा उनसे सर्विस लेते हैं और ये काफी ज्यादा चिंता का विषय। आप लगातार देखेंगे कि कैसे ईंट भट्टे पर काम करते हैं बहुजन समाज के मेहनत कश लोग, कैसे सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, कैसे सब्जी बेचने का काम करते हैं, रिक्शा चलाने का काम करते हैं। असल में हम उनके पैसे भी पूर्ण रूप से नहीं दे पाते और ऐसे में हम विश्व मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देकर इस देश के इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो शायद इस समाज की हालत, बहुजनों की हालत और भी बदतर होती। आजादी के 75 साल बाद भी संविधान को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता और लगातार ताना सरकार अपनी क्रूरता पे उतर आई है और किस तरीके से विपक्षी नेता भी लगातार मंचों से कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, इस देश की डेमोक्रेसी खतरे में। असल में तमाम नेता जो हैं वो कमजोर साबित हो गए हैं और वो संविधान को पिछले 10 सालों में इम्प्लीमेंट कराने में असफल हुए। किस तरीके से बहुजनों को खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लगातार लोग जो है डॉक्टर अंबेडकर के ऐतिहासिक काम को याद कर रहे हैं। शालिनी आर्यलाल लिखती है, इस देश को बचाने में सबसे बड़ा योगदान मजदूरों और किसानों का रहा और वही सबसे ज्यादा उपेक्षित रहे। पिछले 10 सालों में शोषण अपनी चरम सीमा पर, कोरोना के दौरान हजारों मील चलते निढाल मजदूर किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों का हिसाब 2024 में लिया जाएगा। कैसे किसान भाइयों की शहादत हो गई। देश की राजधानी में किसानों की आने की अनुमति नहीं थी। आप किसी की वोट के दम पर, जनता के वोट के दम पर आप देश की राजधानी में आ सकते हैं, संसद जा सकते हैं, लेकिन उसी कौम को, उसी मेहनत कश लोगों को आप बैरिकेड से रोकने का काम करते हैं। सोचिए ये है मजदूरों का सम्मान, ये है मेहनत कश लोगों का सम्मान, ये है किसानों का सम्मान जो सिर्फ होर्डिंग बैनर में आपको दिखाई देता है, लेकिन सरकारें असल में उन तमाम लोगों को कीड़े मकोड़े की स्थिति में देखना चाहती हैं। देश के लगातार पूंजीपति लोगों का विकास हो रहा है और कैसे
हमारे देश में G20 समिट किया जाता है, लेकिन कैसे गरीबों को चादर से ढक दिया जाता है, कैसे गरीबों को छुपाने की कोशिश की जाती है। अरे इतनी ही शर्म आती है तानाशाह सरकार में मौजूदा लोगों को, तो क्यों ना उनका विकास करती है, क्यों उनको हक अधिकार से वंचित रखती है, क्यों उनकी भागीदारी पर बात नहीं करती है, क्यों इस पे कोई पॉलिसी नहीं बनाती है, क्यों इस पर कोई डिबेट नहीं होता, क्यों इसे टीवी चैनल अखबार में बैठे पत्रकार इसको मुद्दा बनाते हैं। असल में वो तमाम लोग जो हैं वो शोषणकारी हैं। वो चाहते हैं कि गरीब मजदूर मेहनतकश लोग हमारे खेत में काम करते रहें, हमारे गटर साफ करते रहें, ताकि हम पावर में बैठकर मलाई खाने का काम करें। सोचिए किस तरीके से जब तक बहुजनों की पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं होगी, इस देश में कोई भी मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देकर उनके जले पे तो नमक ना ही छिड़के। अशोक आजाद लिखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा श्रम मंत्री के रूप में रहते हुए 1942 में सभी वर्ग की भलाई के लिए हेतु हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस, TDA, DDA, 8 घंटे काम, मातृ लाभ, अवकाश व एक समान वेतन माइनस वर्कर वेलफेयर फंड जैसे अनेक कानून पारित करके सभी अधिकारों को अभूतपूर्व संरक्षण प्रदान किया। डॉक्टर अंबेडकर ने किस तरीके से 15-16 घंटे काम करते थे मजदूर, उसको 8 घंटे में तब्दील कराया। किस तरीके से गर्भवती महिलाओं को पैसे नहीं दिए जाते थे, सोचिए किस तरीके से उनको इक्वालिटी समान अधिकार दिए, कैसे हेल्थ इंश्योरेंस जैसे तमाम कानून पास करवाए, और आज वही लोग डॉक्टर अंबेडकर का कर्ज भूल गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बात करना जरूरी नहीं समझते। इसके साथ साथ तमाम लोग लिख रहे हैं, आकाश आनंद ने भी बड़ा ट्वीट किया है, देश के सभी मेहनतकश लोगों को विश्व मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। याद रहे कि संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव जी ने मजदूर भाई बहनों के लिए कामगारों के सामाजिक सुरक्षा के ढेरों कानून और नीतियां बनाई, जिसकी वजह से आज सभी स्वाभिमानी से काम कर सकते हैं। बाबा साहब की नीति, देश की तरक्की, जय भीम जय भारत। सोचिए किस तरीके से आज लोग जो हैं वो डॉक्टर अंबेडकर को याद कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर विजनरी नेता थे, किस तरीके से उनको पता था कि संविधान के होते हुए आज समाज की हालत है। सोचिए इससे अंदाजा लगाई, जब संविधान नहीं था तब मजदूरों की क्या हालत थी, तब बहुजनों की क्या हालत थी, दलितों की क्या हालत थी, वंचितों की क्या हालत थी, शोषितों की क्या हालत थी। सोचिए लगातार आप देखेंगे कि तमाम तरीके की पॉलिसी लाई जाती हैं, लेकिन मजदूरों तक वो पैसा नहीं पहुंचता, मजदूरों तक उस स्कीम का लाभ तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि बीच में पैसा खाने वाले तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना पेट भरने में व्यस्त हैं, और जिसका जो अधिकार है वो अधिकार नहीं मिल पाता। इसके साथ साथ दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी बड़ा ट्वीट किया है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर आज डॉक्टर अंबेडकर जी के योगदान को सभी को याद दिलाना बेहद जरूरी है। जिस प्रकार भारत या दुनिया के इतिहास को समझने व जानने के लिए इतिहास का पढ़ना जरूरी है, उसी प्रकार भारत में मजदूरों, महिलाओं, किसानों व दलितों तथा पिछड़ों के लिए किए गए ऐतिहासिक कार्य को बार बार याद दिलाना बेहद ज्यादा जरूरी है। आप देखेंगे किस तरीके से आज भी बहुजनों की हालात कितनी बदतर है। आज दिन ऐसी खबरें आती हैं कि घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, मूछ नहीं रखने दिया जाता, किस तरीके से लोगों की जानें ले ली जाती हैं। राजस्थान से एक डरावने वाली खबर आ रही है। सोचिए आज़ादी के 75 साल बाद भी उस देश की मैं बात कर रही हूँ जिसका डंका विदेश में बज रहा है। राजस्थान में किस तरीके से एक दलित युवक को पुलिस प्रशासन की निगरानी में घोड़ी चढ़कर बारात निकालनी पड़ती है। सुनने में बहुत अटपटा लगता है, शर्मनाक लगता है, ये काफ़ी ज़्यादा हैवानियत भरा लगता है कि जातिवाद की जड़ें इतनी मजबूत हैं और देश के प्रधानमंत्री इस पर कोई गंभीरता से संज्ञान नहीं लेते हैं, इस पर कोई बात नहीं होती है, क्योंकि सरकार में बैठे लोगों की भी एक जाति है, टीवी चैनल्स में बैठे लोगों की भी जाति है, वाइट कॉलर जॉब्स में भी बैठे लोगों की एक जाति है। सूरज बहुत ने बड़ा ट्वीट किया है, राष्ट्रीय हित में जरूरी सवाल। राजस्थान के झालावाड़ में लक्ष्मी नारायण गुर्जर और अन्य गुंडों के आतंक के कारण एक दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने के लिए पुलिस छावनी में बारात निकालनी पड़ी। जब ऐसे लोग घोड़ी पर चढ़ते हैं तो जातिवादियों के पेट में दर्द होना क्यों शुरू हो जाता, आखिर घोड़ी से इनका रिश्ता क्या है। लठैतों का आकंठ। झालावाड़ राजस्थान में एक ऐसी दूल्हे द्वारा घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने पर पुलिस छावनी के सामने ही उन पर बर्बरता से हमला किया है। बेहद ज्यादा भयानक है। लक्ष्मी नारायण, बलवंत, गोवर्धन, इन सभी लठैतों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सोचिए जातिवाद की जड़ें जो हैं वो कितनी मजबूत हैं।
मूछ रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, मटका छूने पे मार दिया जाता है, आप अच्छा कपड़ा पहन ले तो मार दिया जाता है, अच्छा बिजनेस कर ले तो मार दिया जाता है, शांतिपूर्ण तरीके से नौकरी कर ले तो मार दिया जाता है। अगर किसी प्रकार से आप पावर सेंटर वाली जॉब्स में घुस गए तो आपका मानसिक शारीरिक शोषण इस तरीके से किया जाएगा कि मजबूरन या तो आप काम नहीं कर पाएंगे या मजबूरन उस काम से आपको हाथ धोना पड़ेगा। ये है हमारे मेहनत कश लोगों की हकीकत, जिस पर कोई बात नहीं करता, जिस पर कोई बहस नहीं होती, जिस पर कोई डिबेट नहीं होती, जो कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनता। सोचिए देश के तमाम शोषित वंचित मेहनत कश लोगों के वोट के दम पर किस तरीके से तानाशाह सरकार हम दो और हमारे दो के विकास पर काम कर रही हैं। गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहती हैं, लेकिन मेहनत कश लोगों को उनकी मेहनत की आय भी कैसे रो रो कर दी जाती है, कैसे उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, कैसे उनके संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं करता, इस पर कोई बहस नहीं करता। ये तभी संभव हो पाएगा जब बहुजन समाज के लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे। जब तक आपकी राजनीतिक भागीदारी मजबूत नहीं होगी, आपके समाज का विकास भी तब तक नहीं हो पाएगा। आपको जाति का नेता नहीं, जातिवाद पर बात करने वाले नेता संसद भेजने बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी गुलामी की जंजीरें एक शिक्षित व्यक्ति ही तोड़ सकता है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फिलहाल तो मैं इसके समर्थन में नहीं हूं कि मजदूर दिवस की बधाइयां दी जाए। मजदूर दिवस पे बधाइयां नहीं, बल्कि उनको उनकी हिस्सेदारी देना बेहद जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।